क्या कभी सोचा है एक लड़की की हंसी भी बदनामी बन सकती है। यह कहानी है मीरा की, उस लड़की की जिसे समाज ने सिर्फ इसलिए गुनाहगार बना दिया क्योंकि उसने खुलकर हंसने की हिम्मत की थी। गांव की गलियों से लेकर शहर की गलियों तक उसकी हंसी बदनामी की पुड़िया बन गई। पर जब वही मीरा अपने हक के लिए खड़ी हुई तो वही पुड़िया सम्मान और हिम्मत की मिसाल बन गई। ये कहानी हर उस लड़की की है जिसने चुप रहकर सब सहा, और हर उस मीरा की जो अब बोलने लगी है। अगर आपके आसपास या आपके घर में या ऐसी लड़की जिसे आप जानते हैं जो मीरा जैसी बहादुर लड़की है तो कमेंट में यस लिखें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं कहानी मीरा की। गांव की सुबह धुएं और धूप के बीच जगी थी। कहीं चूल्हों में लकड़ियां जल रही थीं, कहीं बैलों की घंटियां बज रही थीं। उसी गांव में मीरा रहती थी, चौधरी रामदयाल की इकलौती बेटी। मीरा की हंसी में ऐसा जादू था कि हवा भी ठहर जाती थी। पर गांव वाले कहते थे, लड़की जितनी हंसमुख होगी उतनी ही मुश्किल में पड़ेगी। मीरा को इसकी परवाह नहीं थी। वो खेतों में जाती, कुएं से पानी भरती और अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती रहती। पर गाँव की नजरें हमेशा उसके पीछे चलती। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ मेले गई तो गांव की औरतों ने देखा, देखो मीरा मेले में किसके साथ हंस रही थी। लोगों के पास हंसी के लिए वक्त नहीं था, पर किसी की हंसी को बदनामी में बदलने का हुनर सबको आता था। उस दिन से गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। मीरा की पुड़िया खुल गई है। किसी ने पूछा भी नहीं कि सच्चाई क्या है, बस सबने अपने अपने ताने गढ़ लिए। मीरा घर लौटी तो माँ की आंखों में सवाल थे, बाप के माथे पर लकीरें। बदनामी की हवा तेज थी और मीरा को पहली बार समझ आया, लड़कियां अपनी हंसी भी उधार में जीती हैं। अगले ही दिन से गांव के चौपाल पर मीरा का नाम गूंजने लगा। कहते हैं वो पर्दे के पीछे किसी लड़के से मिलती है। हाय हाय, चौधरी की बेटी और इतना दुस्साहस। कहने वाले भूल गए कि उन्होंने सिर्फ एक झलक देखी थी, कहानी नहीं। मीरा जब कुएं पर पानी भरने गई तो औरतों ने अपनी बाल्टियां पीछे खींच ली, जैसे वो किसी गुनाह की छाया हो। वो चुप रही मगर अंदर से टूटने लगी। उसका दोस्त अर्जुन, जिसके साथ वो हंसी थी, गाँव छोड़ गया। लोग कहते भाग गया होगा शर्म से, पर किसी ने नहीं जाना कि वो तो शहर में नौकरी के लिए गया था। मीरा की माँ रोती रही, बाप गुस्से में फुफकारता रहा। लड़कियों को ज्यादा आजादी देने का यही नतीजा होता है। रात को मीरा ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा गलती क्या थी मेरी? माँ ने बस इतना कहा, लड़की की गलती पूछने से पहले समाज फैसला सुना देता है। मीरा ने उस दिन तय किया, वो अपनी सच्चाई दुनिया को बताएगी। मीरा अब डरती नहीं थी। उसने स्कूल में फिर से पढ़ाई शुरू की, जहां लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। शिक्षक भी असहज होते, पर मीरा की आंखों में अब दृढ़ता थी। एक दिन उसने सभा में कहा, अगर किसी लड़के से बात करना बदनामी है तो लड़कों को भी तो वही सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ लड़की ही क्यों? गाँव में सन्नाटा फैल गया। कुछ लोगों ने ताली बजाई, बाकी ने नजरें झुका ली। मीरा ने महसूस किया, डरने से नहीं बोलने से बदलाव आता है। मगर गाँव के बुजुर्ग खुश नहीं थे। उन्होंने चौधरी रामदयाल को बुलाया, अपनी बेटी को संभाल लो वरना गांव से निकाल देंगे। रामदयाल चुप था। उसे बेटी से प्यार था, पर समाज का डर उससे बड़ा। मीरा ने पिता की आंखों में देखा, वो पिता नहीं, एक दबा हुआ पुरुष था जो समाज के बोझ तले सांस ले रहा था। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, जब तक पुड़िया की गांठ मैं खुद नहीं खोलूंगी तब तक हर कोई अपनी उंगली डालता रहेगा। मीरा के शब्द गाँव की चौपाल में आग की तरह फैल गए। कई लोग बोले, लड़की बेकाबू हो गई है। पंचायत बुलाई गई। 5 बुजुर्ग चौकी पर बैठे और मीरा को सामने खड़ा कर दिया गया। कहाँ मिलती थी तो उस लड़के से? मीरा ने सिर उठाया, मैं उससे नहीं अपने हक से मिलती थी। बात करने का हक, हंसने का हक, जीने का हक। बुजुर्ग गुस्से से बोले, लड़कियों के लिए ये हक नहीं होते। मीरा बोली, तो फिर औरतें इंसान कैसे हैं? सन्नाटा। पंचायत ने आदेश दिया, मीरा और उसका परिवार अब इस गांव में नहीं रह सकता। माँ रोई, पिता का सिर झुक गया। मीरा ने पिता का हाथ थामा, बाबा चलिए, जब अपने गांव में जगह नहीं तो किसी और जगह अपनी पहचान बनाएंगे। रात को जब वो घर छोड़ रही थी तो चांद उसके आंसुओं में झलक रहा था। कुएं के पास से गुजरते हुए उसने देखा, वही लोग हैं जो कभी उसकी हंसी पर ताने कसते थे। उसने मन ही मन कहा, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन यही जगह मेरे नाम से जानेगी। और उस रात बदनामी की पुड़िया मीरा के हाथ से नहीं, समाज के हाथ से गिर चुकी थी। शहर पहुँचते ही मीरा को समझ आया, यहाँ भी नजरें पीछा करती हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। किराए के कमरे में माँ बाप के साथ रहना मुश्किल था। पिता मजदूरी करने लगे और मीरा ने पास के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। शहर का स्कूल गांव से अलग था। यहाँ लड़कियां खुलकर बोलती थीं, पर मीरा की आवाज में अब अनुभव था। उसने देखा, यहाँ भी कुछ लड़कियां डरती हैं, समाज की छाया से नहीं, खुद की कमजोरी से। एक दिन कॉलेज में स्त्री अधिकार पर वाद विवाद हुआ। मीरा ने मंच पर कहा, लड़कियों को बदनामी से नहीं, डर से लड़ना होगा। बदनामी की पुड़िया समाज बनाता है, पर उसे खोलने की ताकत हमारे पास है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मीरा को सम्मान मिला, अखबारों में उसका नाम छपा। गाँव की बहिष्कृत बेटी अब
महिला अधिकारों की आवाज। पर अंदर कहीं न कहीं उसे अपने गांव की याद सताती थी। वो चाहती थी कि एक दिन गांव लौटकर साबित करे, बदनामी से बड़ी चीज सच्चाई होती है। रात को उसने डायरी में लिखा, शहर ने मुझे मंच दिया पर आवाज तो मेरी गांव ने छीनी थी, अब उसे वापस लेना है। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक संस्था खोली, नारी सशक्तिकरण केंद्र। वह गाँव में जाकर लड़कियों से बात करती, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। हर जगह लोग कहते, देखो वही मीरा जिसने अपने गाँव को छोड़ा था। अब वही नाम सम्मान से लिया जाने लगा। टीवी चैनलों पर उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मीरा मुस्कुराई, मैं अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहती हूं, जहां किसी लड़की को बदनामी से नहीं ज्ञान से आंका जाए। पत्रकार ने पूछा, और आपके गांव वाले? मीरा ने धीरे से कहा, उन्हें माफ कर चुकी हूं, क्योंकि वो बीमारी के मरीज हैं और मैं इलाज करने आई थी। उस दिन मीरा ने जाना, माफी बदले से बड़ी जीत होती है। उसके शब्द फिर वायरल हुए, जब समाज तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब उठना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब गांव में लोग फुसफुसाते थे, वो वही मीरा है जिसने हमारी सोच बदल दी। एक सुबह गांव से खबर आई, उसके पिता बीमार हैं। मीरा ने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। गांव की गलियों में उसके कदमों की आहट सुनकर लोग घरों से झांकने लगे। वही मीरा जिसे कभी अपमानित करके निकाला गया था, वो अपने पिता के पास पहुंची। बाबा, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं वापस आई हूँ, अपनी पुड़िया बंद करने नहीं, खोलने। पिता ने आंखें खोली, होंठ कांपे। बेटी, तू सही थी, मैं गलत था, समाज के डर में मैंने तुझे खो दिया। मीरा ने हाथ थामा, अब समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के सरपंच को खबर लगी, वो आए और बोले, मीरा, हमने तेरा बहुत अपमान किया था। मीरा ने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हैं तो अब किसी और मीरा की पुड़िया मत खोलना। उस दिन चौपाल में पहली बार किसी लड़की की बात ध्यान से सुनी गई। मीरा ने अपने गाँव के लिए स्कूल की नींव रखी, मीरा बालिका विद्यालय, और गांव के दीवार पर लिखा गया, अब हर लड़की को जीने का हक है। स्कूल खुला तो पहले दिन सिर्फ 5 लड़कियां आईं। मीरा ने हार नहीं मानी, वो हर घर गई, हर माँ से बोली, पुड़िया बंद नहीं, किताब खोलो। धीरे धीरे स्कूल भरने लगा। छोटी छोटी बच्चियां जब यूनिफॉर्म पहनकर आती तो मीरा के दिल में गर्व भर जाता। एक दिन वही औरतें जिन्होंने कभी मीरा को ताने दिए थे, अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगी। मीरा के पिता अब गर्व से कहते, वो चौधरी की बेटी नहीं, समाज की बेटी है। गांव में पहली बार किसी ने लड़की शब्द का अर्थ बदल दिया था। अब जब कोई कहता मीरा की पुड़िया, तो लोग मुस्कुराकर कहते, हाँ, उसमें ज्ञान, हिम्मत और सम्मान भरा है। शाम को मीरा स्कूल के बरामदे में बैठती, हवा से कहती, अब डर नहीं, उजाला है। समय बीता, मीरा अब कई गांव की प्रेरणा बन गई। हर पंचायत में उसका नाम सम्मान से लिया जाता। एक टीवी कार्यक्रम में जब उससे पूछा गया, आपकी कहानी में सबसे कठिन पल कौन सा था? मीरा बोली, जब मेरे पिता की नजरों में मैं दोषी थी, और सबसे खूबसूरत पल जब उन्हीं आंखों में गर्व देखा। समाज धीरे धीरे बदल रहा था। लड़कियां अब खुले में खेलती, पढ़ती, हंसती, बिना डर के। मीरा जानती थी ये सफर खत्म नहीं हुआ, पर दिशा बदल चुकी थी। वो अक्सर कहती, हर लड़की की पुड़िया समाज ने नहीं, उसने खुद बांधी है, अब वक्त है उसे खोलने का। लोग ताली बजाते, पर मीरा के दिल में बस शांति थी। उसने जीत नहीं पाई थी, उसने सम्मान वापस लाया था। बरसों बाद गांव के मेले में एक छोटा मंच सजा था। वहीं से कहानी शुरू हुई थी और अब वहीं खत्म होनी थी। मीरा ने माइक थामा, याद है कभी मेरे हंसने पर तुम्हें शर्म आती थी? आज मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटियां भी वैसे ही हंसे, खुलकर। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उसने अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ी, बदनामी की पुड़िया अब नहीं डराती, वो अब पहचान बन चुकी है। मीरा ने वो पुड़िया जिसमें सालों की चुप्पी थी, गांव के तालाब में बहा दी। पानी में हल्की लहर उठी, जैसे इतिहास मिटा हो। गांव की औरतों ने उस दिन पहली बार महसूस किया, बदनामी सिर्फ शब्द नहीं, एक जंजीर थी जिसे मीरा ने तोड़ दिया। मीरा मुस्कुराई। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक विचार थी जो हर लड़की को जीना सिखा रही थी। औरत की कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां समाज उसे रोकता है, वहां से वो शुरू होती है। अगर आपके आसपास या आपके घर में ये ऐसी लड़की जिसे आप जानते हैं जो मीरा जैसी बहादुर लड़की है, तो कमेंट में यस लिखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।